ओम शांति। आज की तारीख है 14/4/19 और आज हम फिर से सुनेंगे प्राण प्यारे मीठे मीठे अव्यक्त मूर्तधारी अव्यक्त बाप दादा की ज्ञान मुरली। तो रिवाइज कोर्स की तारीख है 7/5/84 और आज की ज्ञान मुरली का शीर्षक है बैलेंस रखने से ही ब्लेसिंग की प्राप्ति, यानी संतुलन रखने से ही आशीर्वाद की या दुआओं की प्राप्ति। मीठे मीठे बाप दादा कहते हैं कि आज प्रेम स्वरूप और याद स्वरूप बच्चों को प्रेम और याद का रिटर्न देने के लिए प्रेम के सागर बाप इस प्यार की महफिल के बीच आए हैं। ये रूहानी प्यार की महफिल रूहानी संबंध की मिलन महफिल है, जो सारे कल्प में अब ही अनुभव करते हो, सिवाय इस एक जन्म के और कभी भी रूहानी बाप का रूहानी प्यार मिल न सके। ये रूहानी प्यार रूहों को सच्ची राहत देता है, सच्ची राह बताता है, सच्ची सर्व प्राप्ति कराता है। ऐसा कभी भी संकल्प में आया था कि इस साकार सृष्टि में इस जन्म में और ऐसी सहज विधि ऐसे आत्मा और परमात्मा का रूहानी मिलन सन्मुख होगा? कभी स्वप्न में भी सोचा था हमने? नहीं सोचा था। तो जैसे बाप के लिए सुना था कि ऊंचे ते ऊंचा, बहुत तेजोमय, शास्त्रों ने उनका जो वर्णन किया तो हमने यही सुना था। तो ऊंचे ते ऊंचा, बहुत तेजोमय, बड़े ते बड़ा है, वैसे ही मिलने की विधि भी मुश्किल और बड़े अभ्यास से होगी। ये सोचते सोचते हम ना उम्मीद हो गए थे। इतने ऊंचे पिता को हमको मिलना, मन हम सोचते थे ये तो बहुत बड़ी कोई ऊंची मुश्किल विधि होगी। तो हम ये सोचते सोचते ना उम्मीद हो गए थे। लेकिन बाप ने उम्मीद बच्चों को उम्मीदवार बना दिया। बाबा ने क्या किया? लेकिन ना उम्मीद हम बच्चों को बाबा ने क्या किया? उम्मीदवार बना दिया। दिल शिकस्त बच्चों को शक्तिशाली बना दिया। कब मिलेगा? अब वह मिलन का अनुभव भी करा दिया। सारी प्रॉपर्टी का अधिकारी बना दिया। अभी अधिकारी आत्माएं अपने अधिकार को जानते हो ना, अच्छी तरह से जान लिया है व जानना है। बाकी है जानना या जान लिया? जान लिया। आगे मीठे मीठे बाप दादा कहते हैं कि आज बाप दादा बच्चों को देख रूरिहान कर रहे थे, कह रहे थे कि सभी बच्चों को निश्चय भी सदा है, प्यार भी है, याद की लगन भी है, सेवा का उमंग भी है, लक्ष्य भी श्रेष्ठ है। किसी से भी पूछो क्या बनना है तो सभी कहेंगे लक्ष्मी नारायण बनना है। राम सीता कोई नहीं कहते। 16,000 की माला दिल से पसंद नहीं करते। 108 की माला के मणके बनेंगे, ये पसंद करते।
यही उमंग सभी को रहता है। सेवा में, पढ़ाई में हर एक अपने को किसी से भी कम योग्य नहीं समझते हैं। फिर भी सदा एक रस स्थिति, सदा उड़ती कला की अनुभूति, सदा एक में समाये हुए, देह और देह की अल्पकाल की प्राप्तियों से सदा न्यारे, विनाशी शुद्ध बुद्ध भूले हुए हो, ऐसी सदा की स्थिति अनुभव करने में नंबरवार हो जाते हैं। तो ऐसा क्यों? ये क्यों ऐसा? बाप दादा इसका विशेष आज कारण देख रहे थे। क्या कारण देखा? एक ही शब्द का कारण है। तो मीठे मीठे बाप दादा हम बच्चों की विशेषताओं को लेकर के बाबा से भी बातें कर रहे थे और ये भी बता रहे थे कि नंबरवार हैं सभी। तो ऐसा क्यों? आगे बाबा बता रहे हैं कि एक ही शब्द का कारण है। तो वो कारण क्या है? तो बाबा कहते हैं कि सब कुछ जानते हैं और सब कुछ प्राप्त भी है, विधि का भी ज्ञान है, सिद्धि का भी ज्ञान है, कर्म और फल दोनों का ज्ञान है ना। हम सभी को इन सभी बातों का बाबा ने ज्ञान दे दिया है और हम बच्चों को है भी, लेकिन सदा बैलेंस में रहना नहीं आता। ये बैलेंस की ईश्वरीय नीति समय पर निभानी नहीं आती। बहुत अच्छी बात बाबा ने बताई, माना संतुलन भी समय पर होना चाहिए। तो ये जो संतुलन की नीति है वो समय पर हम नहीं निभाते हैं। इसीलिए हर संकल्प में, हर कर्म में बाप दादा तथा सर्वश्रेष्ठ आत्माओं की श्रेष्ठ आशीर्वाद, ब्लेसिंग हमें प्राप्त नहीं, मेहनत करनी पड़ती है, सहज सफलता अनुभव नहीं होती। किस बात का बैलेंस भूल जाता है? संतुलन कहाँ हमारा टूटता है? एक तो याद और सेवा, याद में रहकर सेवा करना, ये है याद और सेवा का बैलेंस। लेकिन सेवा में रह समय प्रमाण याद करना, समय मिला तो याद किया, नहीं तो सेवा को ही याद समझना, इसको कहा जाता है अनबैलेंस। पहले याद हो बाबा की और याद के साथ हम सेवा करें। और दूसरा तरीका है हम सेवा करें, परंतु सेवा करते करते हमको बीच बीच में बाबा भूल जाता है, सेवा का ही महत्व बढ़ जाता है। तो बाबा कहते हैं ऐसा नहीं करना होता है, याद में सेवा करनी होती है और इसीलिए अनबैलेंस होता है। सिर्फ सेवा ही याद है और याद में ही सेवा है। ये थोड़ा सा विधि का अंतर सिद्धि को बदल देता है। फिर जब रिजल्ट पूछते हैं कि याद की परसेंटेज कैसी रही, हाँ, फिर जब बाबा पूछते हैं तो क्या कहते हैं कि सेवा में इतने बिजी थे, कोई भी बात याद नहीं थी, समय ही नहीं था। ये कहते सेवा भी बाप की ही थी, तो बाप तो याद ही था। हाँ, ऐसे हम अपने को पटाते हैं, चलाते हैं, बताते हैं। लेकिन जितना सेवा में समय और लगन रही, उतनी ही याद की शक्तिशाली अनुभूति रही। सेवा में रहते हैं तो फिर याद में बैठने का या बाबा की याद में लगन में मगन होने का जैसे समय नहीं मिलता है। सेवा की लगन में मगन होते हैं, लेकिन बाबा की याद की लगन के साथ सेवा करें वो भूल जाता है। जितना सेवा में स्वमान रहा उतना ही निर्माण भाव रहा, ये बैलेंस रहा
बहुत बड़ी, बहुत अच्छी सेवा की, ये स्वमान तो अच्छा है, लेकिन जितना स्वमान उतना निर्माण भाव रहे। करावनहार बाप ने निमित्त बन सेवा कराई, ये निमित्त है निर्माण भाव। अपने को ऐसे निमित्त समझना और निमित्त समझकर सेवा निर्माणता के साथ करना, बाबा कहते हैं ये है निर्माण भाव। निमित्त बने, सेवा भी अच्छी हुई, वृद्धि भी हुई, सफलता स्वरूप बने। अब ये स्वमान तो अच्छा है, लेकिन सिर्फ स्वमान नहीं, निर्माण भाव का भी बैलेंस हो। कहीं भी किसी बात में अभिमान नहीं आना चाहिए कि मैंने किया तब सफलता मिली, मैंने प्लान बनाया तब सेवा हुई। तो कहाँ भी अहंकार अंदर में उत्पन्न नहीं होना चाहिए। ये बैलेंस सदा ही सहज सफलता स्वरूप बना देता है। स्वमान भी जरूरी है कि भाई सेवा में सफलता हुई, बहुत अच्छी हमने मेहनत की, बाबा की सेवा की, बाबा को याद भी किया, परंतु बाबा कहते हैं भले स्वमान आपका जरूरी है जिससे आपको खुशी मिलती है, लेकिन देह भान नहीं, स्वमान आत्मा का भान। एक होता है देह का भान, मैंने किया, और स्वमान में क्या है, निमित्त भाव। जब आत्मा और रूहानी अपने स्वरूप को याद करके हम बाबा की याद में सेवा करते हैं, तो हमारा वो स्वमान क्या होता है, एक रियल स्वमान है जिसमें अभिमान नहीं, देह भान भी नहीं। तो बाबा कहते हैं देह भान नहीं, स्वमान। लेकिन स्वमान और निर्माण दोनों का बैलेंस न होने के कारण स्वमान देह अभिमान में बदल जाता है। सेवा हुई, वृद्धि हुई, मेहनत की, सफलता मिली, परंतु ये सारी बातों की खुशी कहाँ बदल जाती है, देह भान में बदल जाती है कि मैंने किया, निमित्त भाव भूल जाता है। स्वमान इसीलिए अपना ओरिजिनल आता नहीं। सेवा हुई, सफलता हुई, ये खुशी तो होनी चाहिए, वाह बाबा आपने निमित्त बनाया, मैंने नहीं किया। बाबा कहते सफलता मिली, आपने सेवा की, सेवा हुई, तो खुशी भी जरूर मिलनी चाहिए, परंतु खुशी के साथ अंदर में क्या चलना चाहिए कि वाह बाबा वाह, आपने मुझे निमित्त बनाया, मैंने कुछ नहीं किया, जो भी किया वो किसने किया, आप करण करावनहार बाबा आपने किया, मैं निमित्त बन के करता चला। तो ये मैंपन स्वमान को देह अभिमान में ले आता है। बाबा कहते ये स्वमान जो है मैंपन का, जब मैंने किया तो ये स्वमान अभिमान में ले आता है। याद और सेवा का बैलेंस रखने वाले स्वमान और निर्माण का भी बैलेंस रखते। तो समझा कि बैलेंस किस बात में नीचे ऊपर होता है। तो बाबा कहते समझ में आया कितनी पतली भेद रेखा है, जैसे मोह में और स्नेह के बीच में पतली भेद रेखा है, ऐसे इसके बीच में भी ये पतली भेद रेखा है। आगे मीठे मीठे बाबा कहते हैं कि ऐसे ही जिम्मेवारी के ताजधारी होने के कारण हर कार्य में जिम्मेवारी भी पूरी निभानी है, चाहे लौकिक सो अलौकिक प्रवृत्ति है, चाहे ईश्वरीय सेवा की प्रवृत्ति है। दोनों प्रवृत्ति की अपनी अपनी जिम्मेवारी निभाने में जितना न्यारा उतना प्यारा ये बैलेंस भी हो। हर जिम्मेवारी को निभाना ये भी आवश्यक है, लेकिन जितनी बड़ी जिम्मेवारी उतना ही डबल लाइट
जिम्मेवारी निभाते हुए जिम्मेवारी के बोझ से न्यारे हो, इसको कहते हैं कि बाप का प्यारा। घबरावे नहीं कि मैं क्या करूं, जिम्मेवारी बड़ी बड़ी देखकर या जो जिम्मेवारी बड़ी बड़ी मिली तो वो देखकर और जो मिली उसको सोचकर घबराना नहीं चाहिए कि अब मैं क्या करूं। हाँ, बाबा कहते घबराने के बजाय क्या करो, बहुत जिम्मेवारी है ये मत सोचो, मेरे पर बहुत बड़ी जिम्मेवारी है, बहुत जिम्मेवारी है, ये करूं व नहीं, क्या करूं, ये भी करूं वो भी करूं, बड़ा मुश्किल है, ये महसूसता अर्थात बोझ है। बाबा कहते मन में ये संकल्प चले ना कि मैं करूं न करूं, ये करूं कि वो करूं, तो बाबा कहते ये महसूस होना भी क्या है, एक बोझ है, माना संतुलन नहीं रहा वहां, तो डबल लाइट तो नहीं हुए ना। डबल लाइट अर्थात न्यारा, कोई भी जिम्मेवारी के कर्म के हलचल का बोझ नहीं। कितनी भी बड़ी जिम्मेवारी हो लेकिन अंदर में हलचल ना हो, और हलचल कब नहीं होगी, जब स्वयं को निमित्त समझेंगे और कराने वाला बाबा करा रहा है, मुझे निमित्त बनाया है, मुझे क्यों चिंता करने की। तो इसको कहा जाता है न्यारे और प्यारे का बैलेंस रखने वाले। अच्छा, दूसरी बात बाबा बताते हैं कि पुरुषार्थ में चलते चलते पुरुषार्थ से जो प्राप्ति होती है, ध्यान से सुनो, पुरुषार्थ से जो प्राप्ति होती उसका अनुभव करते करते बहुत प्राप्ति के नशे और खुशी में आ जाते, क्योंकि खुद मेहनत की ना, पुरुषार्थ किया और उसके आधार पर उनको प्राप्ति हुई, फल मिला, तो वो खुशी और नशा अलग होता है उनका। बस हमने पा लिया, इतना नशा चढ़ जाता है कि हमने पा लिया, अनुभव कर लिया, महावीर महारथी बन गए, ज्ञानी बन गए, योगी भी बन गए, सेवाधारी भी बन गए, ये प्राप्ति बहुत अच्छी है। लेकिन हाँ, बाबा कहते लेकिन क्या है, इस प्राप्ति के नशे में अलबेलापन भी आ जाता है। सावधान किया बाबा ने कि ये प्राप्ति और नशा क्या करता है, रॉयल रूप से हमारे अंदर अलबेलापन लाता है। इसका कारण ये अच्छी बातें बाबा बताते जा रहे हैं, ज्ञानी बने, योगी बने, सेवाधारी बने, लेकिन हर कदम में उड़ती कला का अनुभव करते हो। हाँ, खुद की चेकिंग करनी है, जब तक जीना है तब तक हर कदम में उड़ती कला में उड़ना है। इस लक्ष्य से जो आज करते उसमें और नवीनता आई, या जहां तक पहुंचे वही सीमा संपूर्णता की सीमा समझ ली। बाबा कहते हैं कि आप इस लक्ष्य से काम करते हो, सेवा करते हो कि अब की सेवा में कुछ नवीनता आनी चाहिए और लाते हो, और वो आई। परंतु कई बार क्या होता है, अलबेलेपन के कारण हम जहां तक पहुंचे उसको ही अपनी पूर्ण मंजिल की सीमा समझ ली कि हम मंजिल पे पहुंच गए, तो संपूर्णता की सीमा समझ ली। पुरुषार्थ में प्राप्ति का नशा और खुशी भी आवश्यक है, लेकिन हर कदम में उन्नति व उड़ती कला का अनुभव भी आवश्यक है। आगे बढ़ गए हैं, उसका अनुभव भी तो अलग होना चाहिए, तो वो भी आवश्यक है। अगर ये बैलेंस नहीं रहता तो अलबेलेपन ब्लेसिंग की प्राप्ति करा नहीं सकता। फिर वो अलबेलेपन के कारण क्या होता है, जो हमें आशीर्वाद और दुआओं का अनुभव होना चाहिए या हमें प्राप्त होना चाहिए, वो हमें न होता है न प्राप्ति होती है। इसलिए पुरुषार्थी जीवन में जितना पाया उसका नशा भी हो,
और हर कदम में उन्नति का अनुभव भी हो, इसको कहा जाता है बैलेंस। ये भी होना चाहिए साथ में, ये बैलेंस सदा रहे। ऐसे नहीं समझना कि हम तो सब जान गए, हमको तो सब पता है, अनुभवी बन गए, हम तो बहुत अनुभवी बन गए, अब हमको कोई नए अनुभव की आवश्यकता नहीं, बहुत अच्छी रीति हम चल रहे हैं, अच्छे बने हो, ये तो बहुत अच्छा है, लेकिन और आगे उन्नति को पाना है। बाबा कहते ये मत भूलो, आगे और उन्नति को पाना है। ऐसे विशेष कर्म कर सर्व आत्माओं के आगे निमित्त और एग्जाम्पल बनना है। आगे आपको एग्जाम्पल बन के दिखाना है, तो ये नहीं भूलना। समझा किन किन बातों में बैलेंस रखना है? इस बैलेंस द्वारा स्वतः ही ब्लेसिंग मिलती रहती है। तो समझा नंबरवार क्यों बनते हैं? कोई किस बात के बैलेंस में, कोई किस बात के बैलेंस में अलबेले बन जाते हैं। आगे बाबा अभी बॉम्बे निवासियों से रूरिहान करते हुए कहते हैं कि बॉम्बे निवासी तो अलबेले नहीं होना, हर बात में बैलेंस रखने वाले होना, बैलेंस की कला में होशियार होना। बैलेंस भी एक कला है, इस कला में संपन्न होना। बॉम्बे को कहा ही जाता है संपत्ति संपन्न देश। तो बैलेंस की संपत्ति, तो ब्लेसिंग की संपत्ति में भी संपन्न होना। कितने सारे प्रश्न किए हैं बॉम्बे मुंबई निवासियों को, तो हर एक मुंबई निवासी विशेष रूप से इन सभी प्रश्नों के ऊपर विचार सागर मंथन करके स्वयं की चेकिंग करके देखें कि जो बाबा ने जवाब चाहते हैं बाबा वो हमारे हैं। चेकिंग में वो हमारी हाँ आया है, नरदेशावर की ब्लेसिंग है। बॉम्बे वाले क्या विशेषता दिखाएंगे? बॉम्बे में मल्टी मिलीनियर्स बहुत है ना, हाँ पैसे वाले बहुत हैं। तो बॉम्बे वालों को, ऐसी आत्माओं को ये अनुभव कराना आवश्यक है कि रूहानी अविनाशी पद्मा पदम पति सर्व खजानों की खानों के मालिक क्या होता है। वो अपने को बहुत पैसे वाले मालिक समझते हैं, तो उनको हमें अपना पद्मा पदम पति, हम जो अविनाशी खजानों के मालिक है ना, क्या मालिक होते हैं अविनाशी खजानों के, वो उनको महसूस कराना है। ये उन्हों को अनुभव कराओ। ये तो सिर्फ विनाशी धन के मालिक हैं। ऐसे लोगों को इस अविनाशी खजाने का महत्व सुनाकर अविनाशी संपत्ति संपन्न बनाओ। वो महसूस करे कि ये खजाना अविनाशी और श्रेष्ठ खजाना है, हमारा खजाना कुछ भी नहीं उसके आगे। ऐसी सेवा कर रहे हो ना। संपत्ति वालों की नजर में, जो संपत्ति वालों के लिए बाबा बता रहे हैं श्रेष्ठ हैं, ऐसा वो अनुभव करे, उनकी नजर ऐसी बन जाए, हमको देखे और उनको ये महसूस हो। तो समझा, ऐसे नहीं सोचना कि इन्हों का पार्ट तो है ही नहीं, संबंध में वो नहीं आएंगे। हम सोचे हमारी तरह संबंध में आ जाए, नहीं, लेकिन संपर्क में आएंगे। इसलिए अब ऐसी आत्माओं को भी जगाने का समय पहुंच गया है। बाबा कहते अभी इंतजार नहीं करना, अभी उनकी सेवा शुरू कर दो। तो जगाओ, खूब अच्छी तरह से जगाओ, क्योंकि संपत्ति के नशे में, नींद में सोए हुए हैं, अज्ञान की निंद्रा में सोए हुए हैं। नशे वाले को बार बार जगाना पड़ता है।
बाबा कहते नशे वाला होता है ना, उसको बार बार जगाना पड़ता है, एक बार से नहीं जागते। तो अब ऐसे नशे में सोने वाली आत्माओं को अविनाशी संपत्ति के अनुभवों से परिचित कराओ। तो समझा, बॉम्बे वाले तो माया जी तो ना, माया को समुद्र में डाल दिया ना, तले में डाला है या ऊपर ऊपर से डाला? बाबा कहते आपने जो डाल दिया वो तले में गया, वो भी चेक करो कि फिर ऊपर ऊपर ही डाला। अगर ऊपर कोई चीज होती है तो फिर लहरों से किनारे पे आ जाती है, तले में डाल दिया तो स्वाहा, खत्म हो जाती है। तो माया फिर किनारे तो नहीं आ जाती है ना। बॉम्बे निवासियों को हर बात में एग्जाम्पल बनना है, हर विशेषता में एग्जाम्पल। जैसे बॉम्बे की सुंदरता देखने के लिए सभी दूर दूर से भी आते हैं ना, ऐसे दूर दूर से देखने आएंगे। हर गुण के प्रैक्टिकल स्वरूप के एग्जाम्पल बनो। सरलता जीवन में देखनी हो तो इस सेंटर में जाकर इस परिवार को देखो। बाबा कहते हैं उनको ये सभी कहे कि आपको सरलता देखनी है तो बॉम्बे के फलाने सेंटर पर वो परिवार को जाके बाबा के परिवार को देखो। सहनशीलता देखनी है तो इस सेंटर में इस परिवार को जाकर देखो। बैलेंस देखना है तो इन विशेष आत्माओं को देखो। ऐसी कमाल करने वाले हो ना। बॉम्बे वालों को डबल रिटर्न करना है। क्यों भला, क्यों डबल रिटर्न करना है? एक तो जगतम्बा माँ की पालना का, दूसरा ब्रह्मा बाप की विशेष पालना का। जगतम्बा माँ की पालना भी बॉम्बे वालों को विशेष मिली है, तो बॉम्बे को इतना रिटर्न करना पड़ेगा ना। हाँ, जितना पालना किसकी लेंगे उसका बोझ तो उतारना ही पड़ेगा। हरेक स्थान, हरेक विशेष आत्मा द्वारा बाप की, माँ की विशेष आत्माओं की विशेषता दिखाई दे। बाबा कहते बॉम्बे की विशेष आत्माओं में ब्रह्मा बाबा और माँ की जो विशेषताएं हैं वो दिखाई दे। इसको कहा जाता है रिटर्न करना। यानी बॉम्बे निवासियों के अंदर यदि जगतम्बा माँ की विशेषता और ब्रह्मा बाप की विशेषता अगर उनको नहीं दिखाई पड़ी तो हम रिटर्न करने में फेल हुए। तो ये दिखाई पड़ना चाहिए। अच्छा, भले पधारे बाप के घर में व अपने घर में भले पधारे। आगे बाबा कहते हैं कि बाप तो सदा बच्चों को हर्षित होते देखना चाहते हैं। एक एक बच्चा विश्व का दीपक है, सिर्फ कुल का दीपक नहीं, विश्व का दीपक है। हर एक विश्व के कल्याण अर्थ निमित्त बने हुए हैं, तो विश्व के दीपक हो गए ना। वैसे तो सारा विश्व भी बेहद का कुल है। हर एक विश्व के कल्याण अर्थ निमित्त बने हैं, लेकिन हर एक बेहद में है, हद के कुल के नहीं। बेहद के कुल के दीपक कहो या विश्व के दीपक कहो, ऐसे होना, सदा जगे हुए दीपक होना, टिमटिमाने वाले तो नहीं। हाँ, जो ऐसे ऐसे होते रहे। जब लाइट टिमटिमाती है ना तो देखने से आंखें खराब हो जाती हैं, अच्छा नहीं लगता है ना। तो सदा जगे हुए दीपक होना। ऐसे दीपकों को देख बाप दादा सदा हर्षित होते हैं। तो समझा? अच्छा, सदा हर कर्म में बैलेंस रखने वाले,
सदा बाप के द्वारा ब्लेसिंग लेने वाले, हर कदम में उड़ती कला का अनुभव करने वाले, सदा प्यार के सागर में समाये हुए, समान स्थिति में स्थित रहने वाले, पद्मा पदम भाग्यवान श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। वाह, बॉम्बे निवासियों का क्या कहना। हाँ, कौन सदा वे बॉम्बे निवासियों को। तो हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। तो आज का वरदान वरदाता बाप के द्वारा, व्यर्थ व डिस्टर्ब करने वाले बोल, व्यर्थ व डिस्टर्ब करने वाले बोल से मुक्त डबल लाइट अव्यक्त फरिश्ता भव। अभी बाबा ने बहुत अच्छी धारणा की बात बताई है जो हम सभी चाहते भी हैं। तो मीठे मीठे बाप दादा कहते हैं कि अव्यक्त फरिश्ता बनना है तो व्यर्थ बोल जो किसी को भी अच्छे नहीं लगते हैं उन्हें सदा के लिए समाप्त करो। बात होती है 2 शब्दों की, लेकिन उसे लंबा करके बोलते रहना ये व्यर्थ है। बाबा कहते हैं लंबा लंबा बोलते चले, ये भी व्यर्थ है। जो 4 शब्दों में काम हो सकता है वो 12-15 शब्दों में नहीं बोलो। जब 4-5 शब्दों में काम हो जाता है तो इतने शब्द क्यों बोलने के, कम बोलो, धीरे बोलो। ये स्लोगन गले में डालकर रखो। बाबा कहते हैं उसको इतना याद रखो, नहीं तो गले में जैसे लटका के रखो तो याद भी रहे। व्यर्थ व डिस्टर्ब करने वाले बोल से मुक्त बनो तो अव्यक्त फरिश्ता बनने में बहुत मदद मिलेगी। स्लोगन है, जो स्वयं को परमात्म प्यार के पीछे कुर्बान करते हैं, जो स्वयं को परमात्म प्यार के पीछे कुर्बान करते हैं, सफलता उनके गले की माला बन जाती है। अच्छा, ओम शांति।